नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना 36 साल बाद तीसरी बार विश्व चैंपियन बन गया है। कतर के लुसैल स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ अपने आखिरी विश्व कप खेल रहे लियोनेल मेसी की अधूरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, जिससे वे 2014 में चूक गए थे। फ्रांस की ओर से एम्बाप्पे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे। बावजूद इसके पिछले बार का चैंपियन रहे फ्रांस की टीम इतिहास दोहराने में नाकामयाब रही। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम कर लिया है। मेसी मैजिक काम आया अर्जेंटीना के लिए और मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद इतिहास रच दिया है और फ्रांस को 4-2 से शिकस्त दे दी है। आपको बता दें कि लुसैल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया और बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। सांसें रोक देने वाले इस फाइनल में जहां फ्रांस की ओर से एम्बाप्पे ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं अर्जेंटीना की ओर से मेसी का मैजिक देखने को मिला। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ खेल संपादक राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और मेसी के साथ साथ मेसी के चाहने वाले फैंस का भी सपना पूरा हुआ है। मेसी जो है माराडोना के जो सच्चे उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं। एक बार माराडोना ने कहा भी था, जब मेसी बहुत यंग थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेसी जो है उनके उत्तराधिकारी होंगे, और इस बात को उन्होंने साबित किया है, बल्कि उससे बढ़कर अब जो है वो साबित कर दिया है। और जो कहते हैं कि गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उस श्रेणी में जो है वो पहुंच चुके हैं लियोनेल मेसी। और जिस तरह का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है कल फाइनल में, अगर आप देखें, और न सिर्फ फाइनल में बल्कि पूरे विश्व कप में, तो उसकी आप जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही आपको लगने वाली है। और कल जिस तरह से उन्होंने गेम पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, उसे देखना बहुत ही दिलचस्प था। और आप कह सकते हैं कि फाइनल जो खेला गया फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच, जो भी कुछ फाइनल्स मैंने देखे हैं, मुझे उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि इसे मैं टॉप में रखूंगा, अगर इसे बेस्ट ना कहूं तो वन ऑफ द बेस्ट तो ये था ही। और इस तरह का फाइनल मतलब कोई भी जो दर्शक जाते हैं, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो क्या देखने जाते हैं, और अगर वो यही तो देखने जाते हैं, मुकाबला ही तो देखने जाते हैं, और कल का फाइनल वैसा ही था। मेसी की सुपर मेसी दिखी, लेकिन फ्रांस ने भी जबरदस्त टक्कर दिया और मुकाबला जोरदार हुआ। और ये बात भी सही है कि ये आप कह सकते हैं कि ये न्याय था। मेसी का ये आखिरी विश्व कप था। एम्बाप्पे भी कम नहीं थे, लेकिन मेसी का ये आखिरी विश्व कप था। और मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते थे कि वो विश्व कप जीते। वो जितने महान खिलाड़ी हैं, उनके कैबिनेट में कोई भी ऐसा फुटबॉल से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं होगा गोलकीपर को, अगर आप गोल्डन ग्लव अवार्ड की बात छोड़ दें, जो कि उनके कैबिनेट में पहले से नहीं था। तो बस बचा क्या था? यही तो था ये फीफा विश्व कप, वही तो उनके कैबिनेट से मिसिंग था। और ये इस विश्व कप को अपने हाथों में लेना, उसे चूमना वो डिजर्व करते थे, और ये न्याय हुआ और उन्हें ये मिला। निश्चित रूप से आपने सही कहा, जिस फाइनल की उम्मीद थी दर्शकों को, वो फाइनल देखने को मिला है। बेहद रोमांचक मैच हुआ और कह सकते हैं कि सांसें रोक देने वाला फाइनल हुआ। पहले हाफ में जहां अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई हुई थी 2 गोल दागकर, और उसके बाद जिस तरीके से फ्रांस ने मबाप्पे के दम पर वापसी की, यह निश्चित रूप से मैच में एक बेहतरीन मोड़ था। जी बिल्कुल। और जो कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव वाला मैच, पहले हाफ में तो जिस तरह से अर्जेंटीना ने सुपर मेसी दिखाई और लगा कि सब सारी चीजें जो है वो अर्जेंटीना के कंट्रोल में है। एक वक्त लगने लगा कि ये बड़ा एक तरफा फाइनल होने जा रहा है। हाफ टाइम तक 2 गोल से आगे थी अर्जेंटीना की टीम, जो पेनल्टी मिला था, और 23वें मिनट में उस पर मेसी ने गोल दाग दिया था। और उसके बाद 36वें मिनट में जो है एंजेलो डी मारिया ने गोल किया था, उसमें भी मेसी ने असिस्ट किया था। तो इन 2 गोलों, तब तक सब कुछ लग रहा था कि हाँ बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। दूसरे हाफ में गेम शुरू होता है, अर्जेंटीना ने भी बड़ा प्लान्ड वे में अपने हाफ में खेलना पसंद किया, डिफेंस में खिलाड़ी बढ़ा लिए।
हाँ, लेकिन जब भी अवसर मिलता था वो अटैक कर देते थे। तो ये चीजें चल रही थी, लग रहा था सब कुछ जो है अर्जेंटीना के पक्ष में है। लेकिन सडनली वो जो 97-98 सेकंड की हम बात करते हैं, उसमें पूरा गेम का कॉम्प्लेक्सन ही चेंज हो गया और एम्बापे जो है उभर कर सामने आते हैं और पहले पेनल्टी पर गोल मारते हैं और फिर जो फील्ड गोल करते हैं। इस दो के बाद जो है बिल्कुल स्कोर 2-2 की बराबरी पर आ जाता है। ये 80वां मिनट और 81वां मिनट था और इस 2 गोल की बदौलत जो है मुकाबला बराबरी पर आ जाता है और तब 2-2 पर निर्धारित समय जो 90 मिनट का है वो खत्म होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है। पहला हाफ वहां पर भी कोई गोल नहीं आता, फिर मेसी की सुपर मेसी और फिर मेसी गोल दागते हैं। लगता है कि अब सब कुछ हो गया। वहां सेलिब्रेशन जैसा एक माहौल भी बन गया था। अगर आप मैच देख रहे हो नवीन, तो वो पूरा एक माहौल बन गया था वहां पर सेलिब्रेशन का। लगा अर्जेंटीना जीत गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर 117वें 118वें मिनट में एम्बापे आते हैं, पेनल्टी मिलता है और फिर वो गोल दागते हैं और फिर 3-3 हो जाता है। तो कह सकते हैं ना कि फुटबॉल एट इट्स बेस्ट, जो कल का फाइनल था, जो फाइनल मुकाबला खेला गया, उसमें बस यही एक शब्द है कि फुटबॉल एट इट्स बेस्ट। इससे बेहतर फुटबॉल की आप कल्पना नहीं कर सकते, इससे बेहतर मुकाबले की आप कल्पना नहीं कर सकते, इससे ज्यादा उतार चढ़ाव की आप कल्पना नहीं कर सकते और इससे ज्यादा जो इंडिविजुअल क्लैश की हम बात करते हैं, और ये क्लैश में कोई फिजिकल होके नहीं, टेक्निक के रूप में गेम के तौर पे अगर इसे कहता हूं, तो इससे बेहतर क्लास मेसी और एम्बापे के बीच में जो था, जो एक मुकाबला चल रहा था, उससे बेहतर आप नहीं देख सकते हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने, फुटबॉल एट इट्स बेस्ट। और जिस तरीके से प्रदर्शन किया दोनों टीमों ने, यह बेहद सुखद था और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बेहतरीन मुकाबला था। धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।